टारगेट मैनेजमेंट। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी में टारगेट डिफाइन करने के बारे में जानेंगे। आप टारगेट्स आइटम्स, पार्टीज और ब्रोकर्स, सेल्समैन के लिए डिफाइन कर सकते हैं। टारगेट्स के साथ साथ आप उन्हें अचीव होने पे जितना इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं वह भी बता सकते हैं और टारगेट वेरिएंस मॉनिटर कर सकते हैं, प्लस इंसेंटिव अमाउंट भी ऑटो कैलकुलेट कर सकते हैं। टारगेट्स डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शंस, अकाउंट्स टैब में टारगेट फीचर एनेबल करें। इसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन, टारगेट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन यूज़ करके अलग अलग टारगेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम सेल्स और परचेज दोनों के लिए ही टारगेट्स डिफाइन कर सकते हैं। हम यहाँ सेल्स टारगेट डिफाइन करेंगे। सबसे पहले एक नया फॉर्मेट बनाएंगे। इसको हमने पार्टी ईयरली का नाम दिया, यानी कि हम एक पार्टी के लिए ईयरली टारगेट जो है यहाँ पे बनाएंगे। आप चाहें तो टारगेट्स आप पार्टी आइटम ग्रुप के कॉम्बिनेशन या ब्रोकर वाइज भी बता सकते हैं। इसके बाद हम टारगेट की ड्यूरेशन बताएंगे कि यह टारगेट हम मंथली दे रहे हैं, क्वार्टरली, एनुअली या फिर किसी पर्टिकुलर डेट रेंज के लिए। हमने यहाँ पे एनुअली ऑप्शन लिया है, यानी कि पूरे साल का टारगेट जो है हम ये सेट कर रहे हैं। इसके बाद टारगेट का मोड है कि अमाउंट बेसिस पे है या क्वांटिटी बेसिस पे, कि इतने अमाउंट तक की सेल या फिर इतनी क्वांटिटी की सेल पे आप टारगेट को अचीव मानेंगे। इसके बाद है स्पेसिफाई नंबर ऑफ स्लैब्स, कि कितने टारगेट्स आप डिफाइन करना चाहते हैं, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3। आप 3 टारगेट्स जैसे कि टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 डिफाइन कर सकते हैं। अलग अलग इंसेंटिव रेट्स बता सकते हैं उनके लिए, और अकॉर्डिंगली जो भी टारगेट आपका अचीव होगा उसके अकॉर्डिंगली इंसेंटिव अमाउंट पे कर सकते हैं। इसके बाद है इंसेंटिव टू बी अप्लाइड। इंसेंटिव आपको परसेंटेज पे वाइज देना है, लमसम अमाउंट देना है या क्वांटिटी वाइज देना है। इसके बाद डाउन एरो की प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पे हमने पार्टी ली आहूजा ट्रेडर्स, और इसके लिए 3 टारगेट्स 5 लाख, 8 लाख और 15 लाख का स्पेसिफाई किया, और तीनों के लिए अलग अलग इंसेंटिव की परसेंटेज बताई। इसके बाद हमने स्टार इलेक्ट्रिकल्स पार्टी ली, 6 लाख, 10 लाख और 20 लाख का टारगेट लिया और अलग अलग इंसेंटिव के रेट्स बता दिए। अब हम एक और नया टारगेट जो है सेट करेंगे। यह टारगेट हम पार्टी के लिए आइटम ग्रुप वाइज सेट कर रहे हैं, यानी कि किसी पार्टी को आइटम ग्रुप की कितनी सेल करनी है, जैसे सैमसंग की इतनी सेल है या वर्लपूल की इतनी सेल है, उसके अकॉर्डिंग टारगेट जो है सेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पार्टी आइटम ग्रुप वाइज ऑप्शन सेलेक्ट करी, टारगेट की ड्यूरेशन एनुअली बताई, उसके बाद टारगेट का मोड अमाउंट है या मेन क्वांटिटी, स्लैब्स कितनी लेनी है, और इंसेंटिव का बेसिस हमने परसेंटेज ही लिया, और यहाँ पे हमने पार्टी सेलेक्ट करी कपूर डिस्ट्रीब्यूटर। इसके बाद डाउन एरो की प्रेस करी और यहाँ पे हमने सैमसंग आइटम ग्रुप सेलेक्ट किया और उसके लिए 3 टारगेट्स 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख के सेट करे, और तीनों के लिए इंसेंटिव का जो रेट है, परसेंटेज जो बेसिकली है, वो हमने बताया। इसके बाद हमने वर्लपूल आइटम ग्रुप के लिए 12 लाख, 20 लाख और 25 लाख का टारगेट सेट किया और इंसेंटिव्स के रेट बताए। तो इस तरीके से हमने 2 टारगेट्स, एक सिंपल पार्टी के लिए और एक पार्टी का आइटम ग्रुप वाइज की सेल के लिए सेट करा। अब हम डिस्प्ले MIS रिपोर्ट्स टारगेट वेरिएंस ऑप्शन यूज़ करके टारगेट्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए वह देख सकते हैं। देखिए जो 2 हमने फॉर्मेट बनाए थे उनके नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। सबसे पहले हम पार्टी ईयरली टारगेट देखते हैं कि पार्टी का ईयरली टारगेट जो है अचीव हुआ है या नहीं। हमने स्टार इलेक्ट्रिकल्स के लिए रिपोर्ट देखी और देखिए यहाँ पे दिखा रहा है टारगेट में T2, यानी T2 सेकेंड जो टारगेट है वो पार्टी ने अचीव किया है, और उसको 8% जो है इंसेंटिव आप दे सकते हैं, जैसा कि आपने टारगेट कॉन्फ़िगरेशन में स्पेसिफाई किया था। इसके बाद आहूजा ट्रेडर्स के लिए हमने रिपोर्ट देखी। आहूजा ट्रेडर्स का मिनिमम टारगेट 5 लाख था, जबकि एनुअल सेल 4 लाख ही हुई है, तो कोई टारगेट जो है पार्टी ने अचीव नहीं किया। इसके बाद हम पार्टी का आइटम ग्रुप वाइज टारगेट देखते हैं कि आइटम ग्रुप वाइज पार्टी ने टारगेट अचीव किया है या नहीं किया। पार्टी के लिए देखते हैं कपूर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सैमसंग और वर्लपूल का टारगेट अचीव किया है या नहीं किया। इसमें देखिए सैमसंग का जो है पार्टी ने T3 टारगेट अचीव कर लिया है, मैक्सिमम वाला 20 लाख की सेल पे T3 अचीव होना था और पार्टी ने 20 लाख से ज़्यादा की सेल करी है।
लेकिन वर्लपूल का कोई भी टारगेट अचीव नहीं करा। मिनिमम सेल 12 लाख थी, लेकिन पार्टी ने सिर्फ 7.5 लाख की ही सेल करी है। यहाँ पर आप F4 की यूज़ करके ऑटो पोस्टिंग कर सकते हैं इंसेंटिव अमाउंट की। देखिए, वाउचर की सीरीज़ बताइए, जर्नल वाउचर की, और अकाउंट बताइए जिसमें कि इंसेंटिव का अमाउंट डेबिट होगा, और ओके बटन प्रेस कीजिए। यहाँ पे एक जर्नल वाउचर जो है इंसेंटिव अमाउंट के लिए पोस्ट हो जाएगा। होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप टारगेट मैनेजमेंट फीचर बिजी में इजीली यूज़ कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।